नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सभी ने महाभारत देखा भी होगा और सुना भी होगा। महाभारत के प्रमुख चरित्रों में से एक नाम अश्वत्थामा का भी विशेष है। अश्वत्थामा कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा का जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनकी गिनती उस युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में होती थी। द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों की तरह अपने पुत्र को भी शस्त्र विद्या में पारंगत बनाया था। वह अपने पिता द्रोणाचार्य की तरह ही शस्त्र व शास्त्र विद्या में निपुण थे। महाभारत के युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना उचित समझा। पिता पुत्र दोनों ने महाभारत के युद्ध के समय पांडवों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था। पांडवों ने जब इसको देखा तो वे हतोत्साहित होने लगे। श्री कृष्ण जी ने जब ये देखा कि पांडवों की सेना हतोत्साहित हो रही है तो उन्होंने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए एक विशेष रणनीति का सहारा लेने को पांडवों को कहा। इस नीति के अनुसार युद्ध भूमि में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया है। जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की मृत्यु की सत्यता जाननी चाहिए तो युधिष्ठिर ने उन्हें जवाब दिया, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। अश्वत्थामा मारा तो गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह नर था या हाथी। यह सुनकर गुरु द्रोण पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर दुखी होकर युद्ध भूमि में बैठ गए और उसी समय उचित अवसर का लाभ उठाकर पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु ने अश्वत्थामा को विचलित कर दिया और महाभारत के युद्ध के पश्चात भी अश्वत्थामा उस चीज को न भूल पाने के कारण अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए शिविर में सो रहे पांडव पुत्रों का वध कर दिया तथा पांडव वंश का समूल नष्ट करने के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को भी मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित को तो बचा लिया, लेकिन अश्वत्थामा को दंड स्वरूप श्राप दिया और उसके माथे पर लगी मणि को निकालकर उसे तेजहीन कर दिया और उसे युगों युगों तक भटकते रहने का श्राप दिया। कहा जाता है कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश में स्थित असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में प्रतिदिन सबसे पहले अश्वत्थामा पूजा करने आते हैं। शिवलिंग पर हर रोज सुबह ताजा फूल एवं गुलाब चढ़ा हुआ मिलता है, जो अपने आप में एक रहस्य है। असीरगढ़ के किले के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गोरी घाट नर्मदा नदी के किनारे भी अश्वत्थामा भटकते रहते हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार कभी कभी वे अपने मस्तक पर घाव पर लगाने के लिए उसके खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की भी मांग करते हैं। कई लोग इस बारे में आप बीती बताते हैं और वे कहते हैं कि जब वे मछली पकड़ने गए थे तो तालाब पर अंधेरे में उन्हें किसी ने तेज धक्का दिया था। गांव के कई बुजुर्गों का तो यहाँ तक कहना है कि जो एक बार अश्वत्थामा को देख लेता है उसकी स्थिति देखकर उनका मानसिक संतुलन ही बिगड़ जाता है। अश्वत्थामा किले में स्थित तालाब में स्नान करके उसके बाद शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि पहाड़ की चोटी पर बने किले में बना यह तालाब बुरहानपुर की तपती गर्मी में भी सूखता नहीं है। तालाब के थोड़ा आगे गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। यह मंदिर चारों तरफ से खाइयों से घिरा हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं खाइयों में से किसी एक में गुप्त रास्ता बना हुआ है जो कि खांडव वन में होता हुआ सीधे इस मंदिर में निकलता है। इसी रास्ते से होकर अश्वत्थामा इस मंदिर में आते हैं। इस मंदिर में कोई रोशनी और आधुनिक व्यवस्था नहीं है जहां सूर्य की रोशनी भी जा सके। यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मारता, लेकिन फिर भी मंदिर की यह पूजा लगातार जारी रहती है। शिवलिंग पर प्रतिदिन नियमित रूप से ताजा फूल और गुलाल चढ़ा हुआ मिलता है। प्राचीन काल में बुरहानपुर खांडव वन से जुड़ा हुआ था, इसीलिए यहाँ का इतिहास भी महाभारत से जुड़ा हुआ है।
किले का नाम असीरगढ़ यहाँ के एक प्रमुख चरवाहे आशा अहीर के नाम पर रखा गया था। जहाँ तक इस घटना की बात है, स्थानीय लोगों से सुना जाता है कि वे अपने अनुभव के आधार पर ही कुछ बातें बताते हैं, पर विश्वास करना या नहीं करना यह तो अपने आप अपनी इच्छा पर अपने आप तय किया जाता है। पर कई बार कुछ घटनाएं आधारों व सबूतों के कारण हमें सत्यता की ओर भी ले जाती है। इन्हीं में से एक घटना अश्वत्थामा की भी हो सकती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर कमेंट अवश्य करें। आपके भी कमेंट से हमारे मन में सकारात्मकता बढ़ती है और अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने का उत्साह बढ़ता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें और वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।